जो बेटी हम हाथरस में जला दी गई वो हिंदू नहीं थी। बागपत में जिस बेटी के यहाँ लेबल लगा दिया गया था, अगर तुम कोर्ट में गवाही देने गई तो निर्भया कांड जैसा होगा, तो वो हिंदू नहीं थी। इंस्पेक्टर मारा गया था और उसके कातिल को तुमने इतनी बड़ी पोस्ट दे दी, वो हिंदू नहीं था। कौन भैया हिंदू के लिए ये क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी लोगों को बीमार करना चाहती है, लेकिन किसान आंदोलन ने ये आधे से ज्यादा बीमारी का इलाज कर लिया है और 6 महीने और रह गए। मैं तुम्हें बता देता हूँ, 6 महीने रह गए, जो थोड़ी बहुत घनी बीमारी रह गई है उसका भी हमें इलाज कर। दूसरी तरफ तो तुम फैजल के लिए अपनी बेटियां कर देते हो, तब तो तुम मुसलमानों को अपने रिश्तेदार बना लेते हो, और दूसरी तरफ आपको जब राजनीति में प्रवेश करना होता है तो सिर्फ मुसलमानों को गाली देते हो। देखो, भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती। उसी जंतर मंतर पे अब नारे लगाए जा रहे, उसी जंतर मंतर पे संविधान को फाड़ा गया। ये भारतीय जनता पार्टी का रची हुई साजिश है, और प्रधानमंत्री की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ये सब चल रहा है। और ये लोग 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं देश के अंदर, और इनका कोई इसलिए करवाना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो, विकास की कोई बात ना करे। प्रधानमंत्री जी ने ये लाखों अरबों करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, चाहे पीएफ केयर फंड का घोटाला हो, चाहे वो रिजर्व बैंकों का घोटाला हो, उस घोटाले पे कोई चर्चा ना करे। अडानी अंबानी को पूरा का पूरा संसाधन देश के बेच दिए, उस पर चर्चा ना हो। उत्तर प्रदेश में किसान कोरोना काल में मरता रहा, मेडिकल व्यवस्थाओं के लिए मरता रहा, लॉकडाउन में 1800 किलोमीटर पैदल चलता रहा, उन पर चर्चा ना हो। सिर्फ अगर चर्चा हो तो हिंदू मुसलमान पर चर्चा हो। और मैं देश के गरीब को, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, नौजवानों को बता देना चाहता हूं कि ये देश आपका है। भारतीय जनता पार्टी के जाल में आपको नहीं फंसना है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को तोड़ना चाहती है, देश को बिगाड़ना चाहती है, संविधान को नहीं मानना चाहती है, संविधान को बर्बाद करना चाहती है, और ये देश आपका है। दिल्ली जैसे शहर, दिल्ली जैसी राजधानी में पहले ऐसी घटनाएं नहीं सामने आती थी जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात हो। अब वो यूपी का बड़ा मुद्दा हुआ करता था चुनाव के दौरान, अब दिल्ली में भी ये चीज़ देखी जा रही है। मुझे आप दिल्ली की बात क्यों कर रहे हो? आप दिल्ली तो देश की राजधानी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री के अंडर आती है, वहाँ की पुलिस, तो दिल्ली में तो ये स्वाभाविक बातें हैं। अब दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, इसलिए वो दिल्ली नहीं रह गई जो आप पहले की सोच रहे हो। एक बात तो वो देख लो, आतंकवादी देवेंद्र सिंह आतंकवादियों के साथ AK-47 के साथ हथगोलों के साथ पकड़ा गया था, और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से उसे क्लीन चिट मिल गई। समझ रहे हो ना? अब बताओ तुम, भारतीय जनता पार्टी जब आतंकवादियों को समर्थन देती है, उसके हाथ ध्रुव सक्सेना था, एक आतंकवादियों के देश की जासूसी खुफिया एजेंसी ने पकड़ा था देश की जासूसी के लिए, उसे क्लीन चिट मिल गई है। तो भारतीय जनता पार्टी संविधान, उसी जंतर मंतर पर संविधान जलाया गया था, कभी कोई अरेस्ट हुआ? तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि इसी देश की परवाह नहीं, देश के संविधान की परवाह नहीं, देश के गरीब मजदूर किसान की परवाह नहीं, ये सिर्फ सत्ता में रहना चाहती है और देश को लूट के और अपने मित्रों को लाभ पहुंचाना चाहती है। इसका कोई लेना देना नहीं है राष्ट्र से। ये सिर्फ नकली राष्ट्र हैं, झंडे का और राष्ट्र का सिर्फ व्यापार करते हैं, लोगों को समझ जाना चाहिए। इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली में करके उनको क्या फायदा मिलेगा? मैं कह रहा हूं आपसे, जब आप ये पूछोगे रोजगार दिए आपने कि नहीं दिए, तो वो हिंदू मुसलमान बोलेंगे आपसे। जब आप ये पूछोगे कि हमारी डबल आय का क्या हुआ, तब वो आपसे हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। जब आप पूछोगे कि 2 करोड़ रोजगार की आप बात कर रहे थे, क्या हुआ, तब वो ये कहेंगे हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। तो आप पूछोगे बच्चों को लैपटॉप दिए कि नहीं दिए, तो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर पूरी की पूरी हिस्ट्री निकाली जाए तो हिंदू मुसलमान पे निकलती है। कोई उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए काम नहीं किया। मैं देख रहा था अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू हो रहा था, जो चैनल की एंकर पूछ रही थी, वो हर एक जवाब हिंदू मुसलमान की तरफ ले जा रहे थे। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये देश अब बंटने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक इनकी चाल को समझ गया है और किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान पे नहीं जाएगा। अब ये विकास की बात करेगा। जब तुम हमारे गांव में आओगे तो हम ये पूछेंगे कि आप ये बताइए कि हमें खालिस्तानी बताते थे, अब हमारे पास क्यों आए हो? हमें पाकिस्तानी बताते थे, हमारे बीच में क्यों आए हो? तो ये बहुत सारी चीज़ों का इन्हें सामना करना पड़ेगा, और मेरे गांव से, मेरे जिले से हो सकता है इन्हें नंगे पैर भागना पड़ेगा। अभी जी ने एक चैनल पे ये भी बात कही थी, अगर अली बन के रहोगे तो बजरंग बली का साथ चाहिए। पहले तो ये बता दें
कि अली या बजरंगबली वो किसको मानते हैं। सब एक तो बात वो हमारे मुख्यमंत्री जी को ये सब पता नहीं है, उन्हें सिर्फ अली और बजरंगबली की भाषा याद आती है। जब उन्हें जो वो हैं MIM के अध्यक्ष, उनको जब आते हैं चुनाव में 100 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात है तो उनसे तो बड़े आदर सम्मान से बात करते हैं, बहुत उनसे रिश्तेदारी निभाते हैं। क्यों भाई, 100 सीटों पे लड़ने वाले हैं तो भारतीय जनता पार्टी से सौदा क्या हुआ है उनका? अगर अली और बजरंगबली की बात करते हैं, और बजरंगबली और अली इनमें से कौन से, इनमें दोनों में से एक बता दे कि हमारे वो हैं। ना ही इनके ये बजरंगबली को मानते हैं, ना ही ये अली को मानते हैं, सिर्फ ये देश को लड़ाना चाहते हैं और इनका कोई किसी पे आस्था नहीं है। लेकिन वो तो अपने आप को पक्के हिंदू मानते हैं। हिंदुओं के लिए क्या किया? हिंदुओं की बेटियों के आबरू लुटती रही, बलात्कार लुटते रहे होते रहे, और दलित बेटियों से कहा गया था आजमगढ़ में तुम मजा लेने के लिए होती हो, क्या वो दलित हिंदू नहीं है? जिस बेटी का यहाँ दिल्ली में बलात्कार हुआ और किसने बलात्कार किया और उसके साथ क्या हुआ फिर, तो ये आधी रात पे जला दी गई, वो हिंदू नहीं थी। जो बेटी यहाँ हाथरस में जला दी गई वो हिंदू नहीं थी। बागपत में जिस बेटी के यहाँ लेबल लगा दिया गया था अगर तुम कोर्ट में गवाही देने गई तो निर्भया कांड जैसा होगा, तो वो हिंदू नहीं थी। जो यहाँ सुबोध इंस्पेक्टर मारा गया था और उसके कातिल को तुमने इतनी बड़ी पोस्ट दे दी, वो हिंदू नहीं था। कौन भैया हिंदू के लिए ये क्या कर रहे हैं? किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे। इनका सिर्फ देश में व्यापार करना है और पार्टियों को आगे, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है और अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाना है। लेकिन आज का टाइम देखा, आज का वक्त देखा जाए तो यही सारी चीजें चल रही हैं जो कि यूपी चुनाव में बड़ा फेरबदल हो। कौन चला रहा है? ये कौन चला रहा है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को बीमार करना चाहती है। लेकिन किसान आंदोलन ने ये आधे से ज्यादा बीमारी का इलाज कर लिया है और 6 महीने और रह गए। मैं तुम्हें बता देता हूँ, 6 महीने रह गए, जो थोड़ी बहुत घनी बीमारी रह गई है उसका भी हम इलाज कर लेंगे। अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगी। अगर इनने हिंदू मुस्लिम गाँव में जाने की कोशिश की और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की तो उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कच्छा पहन के गांव में जाएंगे वो खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब कोई जिम्मेदार नहीं होगा। जो युवा है यूपी के, वो भी दिल खोल के यही बात कहते हैं, मुल्लों को काट डालेंगे, हिंदू समाज बहुत बड़ा एक आज के टाइम में ये किसी को, सुन लो, ये किसी को नहीं काट डालेंगे। ये सिर्फ इनका मुसलमानों का नाम लेकर ये नेता बनना चाहते हैं, अपनी रोटियां सेंकना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एंट्री जो होती है नेताओं की, चाहे वो कपिल मिश्रा ले लो, तुम ठाकुर, अनुराग ठाकुर ले लो, जितने भी नेताओं की तुम बात करोगे, ये सब मुसलमानों को गाली देके और ऊपर बढ़ने का काम कर रहे हैं। इनका जमीन में किसान से, समाज सेवा से और देश से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर के। दूसरी तरफ तो तुम फैजल के लिए अपनी बेटियां कर देते हो, तब तो तुम मुसलमानों को अपने रिश्तेदार बना लेते हो। और दूसरी तरफ आपको जब राजनीति में प्रवेश करना होता है तो सिर्फ मुसलमानों को गाली देते हो। भैया ऐसा क्यों? राजनीति के लिए और भी रास्ते हैं। और एक इनका ट्रैक और चला है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को बदतमीजी से बोलने का। मैं ये कहता हूं कि अखिलेश यादव जी की बराबरी करने के लिए या अखिलेश यादव जी के सामने टिकने के लिए तुम्हें अपनी औकात बनानी पड़ेगी। ये संविधान को मानना पड़ेगा, देश को मानना पड़ेगा, राष्ट्रभक्त बनना पड़ेगा और हिंदू मुसलमान सबको एक नज़र से देखना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि यूपी के अंदर खासकर महंगाई बढ़ी है? क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नेता कहते हैं यूपी के अंदर महंगाई है ही नहीं। एक बात बताओ, जब बीजेपी के नेताओं के ऊपर अडानी और अंबानी का आशीर्वाद होगा और देश का खजाना उनके हाथ में होगा तो उनके लिए महंगाई क्यों लगेगी? भाई पेट्रोल अगर 110 रुपए लीटर है तो पेट्रोल की महंगाई किसान के लिए है ना, उनके लिए नहीं है ना। जिसका रोजगार चला गया, जो 1 लाख रुपए की सैलरी पाता था, आज उसे 30,000 रुपए मिल रहे हैं, महंगाई उसके लिए है ना। जो आदमी अपनी गेहूं बेच के 1300 रुपए क्विंटल गेहूं बेचता है और उसे यूरिया की खाद जब खरीदनी पड़ती है तो 5 किलो उसमें से कम मिलती है, उसके लिए महंगाई है ना। जो आदमी अपनी 50 रुपए किलो सरसों बेच के और 220 रुपए लीटर सरसों का तेल खरीदता है, उसके लिए महंगाई है ना। भैया भारतीय जनता पार्टी के लिए देश का खजाना भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, उनके लिए महंगाई नहीं है। महंगाई देश के गरीब के लिए, देश के किसान के लिए, देश के मीडियम क्लास लोगों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए, गरीबों के लिए, उनके लिए महंगाई है। सही कह रही भारतीय जनता पार्टी। उन पे अडानी और अंबानी का आशीर्वाद है, उनके लिए महंगाई कोई नहीं है, उन्हें फ्री माल मिलता होगा। अध्यक्ष है पिंकी सिंह, वो खुलेआम टीवी पर बैठकर जो है बातें, मतलब धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बातें कर रहे हैं। देखो, वो चाहे पिंकी सिंह जी हो
और चाहे वो तुम्हारे वो वहाँ डासने मंसूरी के नेताजी हों, वो बाबा जी हों, उनको सबको राजनीति में आना है। और उनके लिए मुसलमानों को गाली देने के बाद उनको कोई रोकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बढ़िया से एंट्री होती है मुसलमानों को गाली, तो मुसलमान को ये अपना रोजगार और रोटी का साधन ना बनाए, मैं बता देना चाहता हूँ। नहीं तो आने वाले समय में जब सरकार बदलेगी तो संविधान के हिसाब से जो सरकार चलेगी तुम पे कानूनी कार्रवाई करेगी और तुम्हें सजा उठानी पड़ेगी। अगर आपको राजनीति करनी है तो संविधान के दायरे में रह के और संविधान के तरीके से राजनीति करो, समाज सेवा करो। जैसे और पार्टियों में नेता एंट्री करते हैं वैसे आओ। ये मुसलमानों को अपना रोजगार का धंधा मत बनाओ। मुसलमानों को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये देश और ये संविधान, जितना अधिकार सबका है उतना ही मुसलमानों का है। इस आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों ने भी अपना खून बहाया था। तब ये अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। इनको अकल आ जानी चाहिए कि देश संविधान से चलेगा, किसी को गाली देने से इनका भला होने वाला नहीं है। लेकिन इस समय ओबीसी आरक्षण काट खेला जा रहा है। ओबीसी में जाट आते हैं, खासकर आंदोलन की शुरुआत उस तरीके से हुई जहां जाटों का बड़ा आंदोलन में सहयोग रहा। अब उन्हीं के लिए मोदी सरकार ने ये सारे आरक्षण की सुविधा को बढ़ाया है। आपको क्या लगता है, परिवर्तन होगा? देखो, आरक्षण की जहाँ तक बात है, जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी आरक्षण का कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। जातिगत जनगणना अगर राज्यों का विषय बना दिया है तो योगी आदित्यनाथ जी को जाति गणना के आदेश दे देना चाहिए, और नहीं तो 2022 में सरकार बदलेगी। अखिलेश यादव ने खड़े होकर मंच से कह दिया है कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे और इसमें जाति के जिसका जितनी हिस्सेदारी उसको इतना अधिकार मिलना चाहिए। ये सही है कि हर कम्युनिटी पीछे जा रही है जातियों की, क्योंकि अब जिसका जो काम है, जिसका मोची का काम है, वो 3 पुस्तों तो मोची का ही काम कर रहा है और उसको शिक्षा और रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए जाति की जनगणना हो और जाति जनगणना से जिसका जितनी हिस्सेदारी है उसको मिलना चाहिए। देश में ये सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं और हर आदमी इस बात को मानता है कि जनगणना होनी चाहिए। जनगणना का पूरा देश और प्रदेश सपोर्ट करता है।